रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी उद्घोष के साथ हर एक छात्र अपने जीवन का सफ़र तय करता है, वो चाहे पीसीएस हो या यूपी पीसीएस, आईएएस, पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं शायद इसी से सफ़र शुरू होता है। आज हमारे सामने मौजूद हैं मृत्युंजय सिंह, 2018 के बैच के पीसीएस क्वालिफाइड असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में चयनित हुआ है। आज मैं मौजूद हूँ उनके सामने। आज कुछ प्रश्न होंगे जो युवा के लिए और छात्रों के लिए प्रेरणादायक होंगे। हर एक छात्र ये सोचता है कि वो आगे सफ़र कैसे तय करे और हर सफ़र को वो तय कर सके। आज मैं पूछना चाहूँगा, हमारे सामने मौजूद हैं मृत्युंजय सिंह जो पीसीएस क्वालिफाई हैं, तो मैं आज पूछना चाहूँगा कि उनका सफ़र कैसा रहा। तो पहले तो मैं पूरा इंट्रोडक्शन के साथ उनसे उनका परिचय लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मैं मृत्युंजय सिंह, सन ऑफ स्वर्गीय श्री मंगल सिंह, ग्राम पोस्ट नरसिंहपुर, लालगंज, आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। कई बार लोग सफलता को देखते हैं और उस सफलता के पीछे जो असफलता या जो दर्द भरी कहानी होती है वो लोगों के सामने नहीं आ पाती है। तो मैं वह वस्तु स्थिति आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा कि वो हर इंसान कभी भी असफलता से घबराए नहीं। यदि मैं स्वयं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूं तो पिछले 3 साल में लगभग ये मेरा विभिन्न एग्ज़ाम में 12वां इंटरव्यू था। हर जगह कहीं न कहीं 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से मुझे सफलता मिलती गई। मैंने शुरू से ही एक ही लक्ष्य रखा कि मुझे आईएएस बनना है, दूसरा कुछ बनना भी नहीं है। अंतिम प्रयास में 2017 में मैं आईएएस इंटरव्यू पहुंचा, लेकिन कुछ मार्क्स से असफल रहा। जीवन ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंसान का जो सबसे बड़ा सपना होता है अगर वो टूट जाए तो फिर वो आगे बढ़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरे प्रेरणा के स्रोत कहीं न कहीं मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश सिंह ने एक शब्द बोला कि एक बड़ा अधिकारी जो भ्रष्टाचार के बलबूते आगे बढ़ता है उससे कई गुना बेहतर है कि एक छोटे पद पे ही सुशोभित हो लेकिन ईमानदार अधिकारी के रूप में आगे बढ़ो। तो ये उनकी लाइनें कहीं न कहीं मुझे एक आगे बढ़ने का प्रेरणा देती रही। मैं 2016-17 कंटिन्यू मेंस देता रहा, असफल होता रहा। अंततः एक ही चीज़ लगा कि कुछ न कुछ वो कमी है जो अन्य बच्चे मुझसे बेहतर कर रहे हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मेंस के स्तर पर राइटिंग स्किल को निखारने का प्रयास किया और वो हर काम किया जो कहीं न कहीं इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी करता है। मेरे अधिकांश मित्र जो थे इंग्लिश मीडियम के थे, वे बार बार मुझे मार्गदर्शन भी करते थे कि कई बार होता क्या है कि हमें की पॉइंट लिखना चाहिए मेंस में, क्योंकि इतना स्कोप नहीं होता कि आप चीज़ों को बहुत लाइन लेंथ में व्यवस्थित कर सकें। तो की टर्म को लिखिए, जहाँ भी हो मेंस की पूरे राइटिंग से में टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करिए, ट्रायंगल का प्रयोग करिए, इसके अलावा सर्कल का प्रयोग करिए, ताकि आपका जो आंसर हो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो और एक टीचर के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मेंस में पूरी की पूरी मेरी रणनीति यही थी और मुझे लगता है कि यह मेरी सफलता में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। आपसे ये सर ऐसा है कि मुझे कुछ पूछना है कि जैसे क्या है कि कभी कभी छात्र बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ है ही नहीं, शायद वो टूट जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आगे कुछ दुनिया ही नहीं है। तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेशन की तरफ ले गए होंगे, कैसे आप उन छात्रों को बताइए कि क्या वो बिखर जाएंगे या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? यह क्षण कहीं न कहीं हर विद्यार्थी के पास ज़रूर एक न एक बार आता है और मेरी लाइफ में कम से कम 3 बार ऐसे क्षण आए जब मुझे लगा कि आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मेरे गुरुजनों ने फीडबैक मिलना बंद हो जाता है। ऐसे समय आपके जो दोस्त मित्र हैं और गुरुजन हैं वही बेहतर मार्गदर्शन आपके साथ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं अंदर रखने से ज़्यादा बेहतर है अपने गुरुजनों से शेयर करिए, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं 15 से 20 साल या 10 साल का अनुभव होता है, वो भी इस चीज़ को फेस करके आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें जो भी 2-4 अच्छे मित्र हैं जो बार बार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे आप रेगुलर टच में रहिए। एक और बेहतरीन माध्यम है आज सोशल मीडिया। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके वीडियो देखिए।
आप कहीं न कहीं स्वतः प्रेरित होंगे आगे बढ़ने के लिए। और जब निराशा हो तो कहीं न कहीं मैंने स्वयं योगा जैसे माध्यम को अपनाया और स्वामी विवेकानंद, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, गांधी जी, नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन जैसे महात्माओं की लेखनी को जरूर पढ़िए कि वो भी इसी पृष्ठभूमि से उठे थे और बहुत दूर तक गए। वो प्रेरणा अगर आपके पास है तो आप भी एक बुनियाद से उठ के उस उच्चतम शिखर तक पा सकते हैं। मेरी यही सलाह है आप लोगों से, कभी भी निराश मत होइए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही लंबा सफ़र रहा होगा आपका इस क्षेत्र में, पीसीएस आईएएस के एग्ज़ाम में। तो मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे आगे जाते हैं। बहुत लोग अपने उस सफ़र से भी बिछड़ जाते हैं, जहाँ उनका एक था कि जाने का एक होता है कि मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। तो उस समय आपने अपने लक्ष्य को एक दिशा देने की कोशिश किए होंगे, तो उसके बारे में बताइए कि वो आप कैसे स्थिर बना सके। कई बार ऐसा होता है कि जब लक्ष्य से भटकाव भी संभव है, कि कई विद्यार्थी होते हैं लक्ष्य से भटक जाते हैं, सफलता में बाधक भी होते हैं। लेकिन ऐसे समय जिस भी पृष्ठभूमि से आए हैं, अपनी उस पृष्ठभूमि को ज़रूर याद करिए कि आपकी एक सफलता या असफलता उस पूरे परिवार को, उस समाज को और उस क्षेत्र को क्या दिशा दे सकती है। क्या यह आप हौसला लेके जाना चाहते हैं कि मेरी एक असफलता में पूरे परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ, पूरे गांव के लिए, कि एक लोग गए 8 साल 10 साल बर्बाद किए और किसी पद पर चयनित नहीं हुए? क्या उन प्रेरणा का स्रोत बनूंगा, या किसी पद पर चयनित होकर के स्वयं को ऐसा मार्गदर्शन करूं कि हर बच्चा इस पृष्ठभूमि से आगे बढ़ के सेलेक्ट होने की दिशा में आगे बढ़े? ये दोनों दिशा हमें ही तय करनी है और हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। जैसा कि आपका 26वां रैंक भी आया है, उसके बाद अपने ज़िले में और अपने क्षेत्र में एक उत्साहित सा माहौल है, तो आगे आपका क्या लक्ष्य होगा, इसके बारे में अगर कुछ आप बता सकते हैं तो। हर पद एक बड़ा पद होता है, कोई भी पद छोटा नहीं होता है। सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि जिस पद पर भी चयन हुआ है उस पद को भविष्य में कितनी ईमानदारी के रूप में उसे देखते हैं, और जिस पद के लिए आपका चयन हुआ है उसके साथ कितना नैतिक रूप से आप ईमानदार हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कि सफल होना एक अलग चीज़ है और व्यवहार में या जीवन में सफल होना है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद। अगर ऐसा करते हैं तभी मुझे लगता है कि आप सही मुकाम पे पहुंचते हैं। नहीं तो हर साल 500, 700, 1000 जितनी भी वैकेंसी है, लड़के सेलेक्ट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें से 2, 4, 10 ही ऐसे होते हैं जिनका नाम आम इंसान याद करता है और अच्छे अधिकारी के रूप में। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जिस पद पे मेरा चयन हुआ है मैं अधिक से अधिक अपने को स्वयं को ईमानदार रखूं, और जिस पद के लिए चयन किया गया है उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य वही करूं। आगे बस लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद, कि हालांकि हमारे सामने जो मौजूद हैं मृत्युंजय सिंह, इनका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ये अपने लेक्चर को अपने उस विशेष विषय से रिलेटेड उसको आपके सामने साझा करते हैं, छात्रों के सामने साझा करते हैं। सर, क्या आप टीचिंग फील्ड में भी जाना चाहेंगे? ऐसा आपका कुछ रुचि? टीचिंग कहीं न कहीं मेरा हॉबी रहा है, और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है सिविल सर्विसेज बाय मृत्युंजय सिंह। लगभग अभी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 35 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पिछले 2 महीने से कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि कहीं न कहीं मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में मैं लगा हुआ था। ऐसा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे ये पद ज़रूर मिल जाएगा। और जब भी मुझे समय मिलेगा उन सारे विद्यार्थियों को जो किसी वजह से शहर में नहीं जा सकते, या तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो या अन्य कोई वजह है जो शहर में नहीं जा सकते फैमिली बैकग्राउंड के वजह से, तो उन सबको मैं आगे आने वाले समय में कोशिश मेरी होगी कि निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा जब भी मुझे समय मिले, और यह फील्ड मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसे ही हमारे छात्रों के प्रेरणा स्रोत मृत्युंजय सिंह अपने सफ़र को आगे तक ले गए। हाँ, कठिनाई थोड़ी थी, बस सफलता इनकी निश्चित थी, और इन्होंने ठान लिया था कि मुझे एक दिन इस मुकाम तक पहुंचना है। तो नमस्कार आप लोगों को भी, और
इस इंटरव्यू में आने के लिए मृत्युंजय सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, ताकि 2-4 विद्यार्थी भी अगर इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा आपके द्वारा ये लिया गया इंटरव्यू मेरे लिए भी सफल रहा, और उन विद्यार्थियों के लिए जो कहीं न कहीं किसी को भी प्रेरणा मान करके आगे बढ़ सकते हैं, और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ विद्यार्थी भी उस उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। जय हिंद। नमस्कार।